लाहौर एयरपोर्ट भी संभालने में नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत हुआ हवाबाजी और PIA के उमूर पर अहम इजलास। मुल्क के तीनों अहम तरीन एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया कि मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग शुरू करने की लगी। अब रिसेंटली जो न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने 3 एयरपोर्ट्स जिनमें से शामिल है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का वो गिरवी रखने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको बेचने भी वाला है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। और सर फहरिस्त जिसका नाम आ रहा है वो है इंडिया का। क्या वाकई पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स इंडिया को बेचेगा? जय हिंद, राम राम। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखिए अब क्या से क्या आ चुकी है। यानी कि भाई साहब जीवन यापन करने के लिए क्या क्या बेचना पड़ रहा है, खुद आप वीडियो में देखिए। फिर भी बंदे बड़े खुश हैं। वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंड ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंड यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे। तो वो फिर ऐसे ही है, चला भी था जी, वो ही है। तो जो पीछे से ये सारे जो है ना पेड हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो पिट्ठू है अमेरिका की। आपने भी काफ़ी सुना होगा कि जितने भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं, जब आर्मी चीफ बनता है तब वहाँ जाके सलामी करते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत से ये पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं। ये पहला आसिफ मुनीर आया है, मैं इसको दाद देता हूँ कि अभी तक वो उनके पास नहीं गया, उनको सलामी देने नहीं गया। एक तो उसको पता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, इसी वजह से ये जो बाजवा साहब की जो अभी बहुत ज़्यादा जायदादें आएंगी, वो बेल्जियम में अभी उन्होंने एक प्लाट लिया हुआ है। वो तो बिजनेसमैन बंदा है, वो पाकिस्तान की बोली लगा के $12 अरब लेके भाग गया है। आपको पता है $12 अरब? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि जितना जो भी खा लिया, जितना पैसा जेब में डाल लिया, वही हमने बचना है। और इनकी यारी अमेरिका और इंडिया के साथ है और तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और ये बेड़ा घर करके पाकिस्तान का जाएंगे। आपको क्या लगता है 1 सेकंड की, अगर इनकी यारी इंडिया के साथ है तो क्या ये गलत है? ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते? वो नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मोदी के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठे, हम अपनी आवाम का सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान है वो मुसल्लत हैं और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ये इदारे। ये अपने हदूद में रह के काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हर इदारा देख ले, किसी न कोई इदारे से इंटरफेयर हो रहा है। अच्छा, वो रिजर्व कम होने का ये मतलब $5 बिलियन रिजर्व पड़े, वो सिर्फ वो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। हमारे पास जो जाती है हमारा जाती क्या है, जो उसके पास लोगों के पास है, फॉरेन करेंसी पड़ी है, वो रिकॉर्ड में थोड़ी आ रही है। वो पैसा वो है जो गवर्नमेंट के पास है। आम इंडिविजुअल के पास भी तो पैसा है ना। इनके पास जो फॉरेन रिजर्व हैं वो तो काउंट हो ही नहीं रहे GDP में। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तान में लोगों के पास इतना पैसा है, हुकूमत के पास इतना पैसा है, तो फिर पाकिस्तान को तो इकोनॉमी में इतना को आगे हमें टॉप 5। वही बात, इकानमी की बात आपने पहले भी की थी। इकानमी हमारी किस बेस पे वो रिपोर्टें कर रहे हैं जो टैक्स नेट में आ रही है, जो इकानमी टैक्स नेट में आ ही नहीं रही। तकरीबन 60% हमारी इकानमी टैक्स नेट में आ ही नहीं रही। अरे कहना क्या चाहते हो? पाकिस्तान के साथ ही ये मसला होता है। हर कोई मुझे नई से नई लॉजिक बता रहा होता है, टू द पॉइंट कोई बात ही नहीं करता। हम ये मानते ही नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा। सुने, इसमें लॉजिक वाली कोई बात नहीं है। हम ऑडिट किया हुआ है कंपनीज का, हमें पता है कंपनी 60% शो करती ही नहीं है अपना रेवेन्यू, बाकी जो है 40% वो शो करती है सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल है? आप कह रहे हैं वो शो करती है अपना सिर्फ लॉस शो करती है ताकि टैक्स से बचा जाए। मैंने जितनी कंपनियों का भी ऑडिट किया आज तक किसी कंपनी ने अपना प्रॉफिट शो नहीं किया, सब लॉस शो करने के चक्कर में हो रही हैं। और लॉस शो हो रहा है
तो इसी से GDP कैलकुलेट हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, तो आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी GDP जो है वो स्टेबल है और हमें दिखाई नहीं जा रही? शो की जा रही है, जो GDP शो की जा रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअली से बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, यानी कि हम लोग टॉप ऑफ द लिस्ट है माशाल्लाह से हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट ना भी कहे, लेकिन इतने हैं कि हम कभी वो गुर्बत वाली जिंदगी नहीं गुजारे। गुर्बत वाली जिंदगी नहीं गुजारे हैं, फिर भी हम बाहर से डॉलर्स क्यों मांगते हैं? फिर बाहर से डॉलर वो तो गवर्नमेंट मांगती है, गवर्नमेंट का तो काम ही ये डॉलर लेके अपने वो बना लेगा, लंदन फ्लैट बना लेगा, कोई बेल्जियम में जजीरे खरीद लेगा, कोई कहीं जजीरे खरीदेगा। अगर इंडिया की बात क्या इंडिया की क्या बात करें, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें कि हम चीज़ें बेच रहे हैं, वो चीज़ें बना रहे हैं, कौन सी चीज़ इंडिया ने बनाई है सिवाय वो टेक्नोलॉजी में 2-3-4 ऐप्स बना लिया, उसके अलावा इंडिया ने क्या किया? टेक्नोलॉजी में क्या बना लिया? 3-4 ऐप्स बना लिए हैं, आपने तो वही देखी है ना, उसके अलावा आपने इंडिया में ऐसी कौन सी तरक्की होती है? मुझे एक बात बताएगा, इंडिया में क्या नहीं है? सुई से लेकर जहाज तक वो खुद बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। जहाज बनाए हैं, वो रूस से जहाज, फ्रांस से सॉरी जहाज खरीदे थे उन्होंने, जो 27 फरवरी 2019 की जंग में पाकिस्तान ने गिराए थे। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, वो लोग ना अपने मिसाइल्स पे अपने जहाज़ों पर हम मिसाइल सुन ले ऐसे में बहुत आगे इंडिया से। हाँ, हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएगा, वो लोग अपनी हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, उनका मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। जहाज़ की आप बात करें तो वो जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी टाटा की उसके साथ हुई है, एयर इंडिया के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हुई है, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ पर अपनी है। चलो ये तो खैर मैंने नहीं सुना कि उनकी अपनी है ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखा करें। पिछले साल आई थिंक ट्रम्प आया था इंडिया का दौरा करने, आया था, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, दीवार बना दी थी कच्ची बस्ती के सामने ताकि उससे वहाँ के गुर्बत नजर ही ना आए। 1 सेकंड, ये चीज़ अच्छा ट्रम्प को नजर नहीं आई, पाकिस्तान को कैसे नजर आ गई बताए? तो वो उन्होंने न्यूज़ में खुद दिखाया था, हमने सोशल मीडिया पे देखे, हम अप टू डेट रहते हैं, सोशल मीडिया हमें दिखाता है कि ये हो रहा है वहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अगर वहाँ पर इतनी ही गुर्बत है तो फिर अमेरिका के साथ उनका बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों अमेरिका उनको अपने साथ 1 सेकंड, गुर्बत इतनी ज्यादा है फिर भी वो 5वें नंबर पर कैसे है सर? 5वें नंबर पे GDP है उनकी, ये कहना चाह रही हैं आप? वो कैसे हो सकती है? कितनी आबादी वहाँ की? कितनी है? 1.25 अरब आबादी है वहाँ की। अब 1.25 अरब की आबादी वो पर कैपिटा अगर गिनते जाएं तो वो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट मान सकती है आबादी के लिहाज से। पर कैपिटा अगर आप देखें, जापान की पॉपुलेशन का पता है मुझे, जापान की पॉपुलेशन कम है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएगा, आप कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा, वर्ल्ड बैंक IMF ये कहता है कि उनकी गुर्बत ना होने के बराबर रह गई है, हम लोग हवा में तीर छोड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक मानते ही नहीं है, हम कैसे मान लें? हमें जब रियलिटी पता है हम कैसे मान लें? वर्ल्ड बैंक जब हमारे बारे में कोई प्रेडिक्शन, एक मिनट, हम जिनसे IMF के आगे हम लोग कह रहे होते हैं कि हमें कर्जा चाहिए है, इनकी जब वो इंडिया के बारे में कोई रिपोर्ट उनकी तारीफ करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, वो हम मानने से इनकार करते हैं। अच्छा वर्ल्ड बैंक को अब क्या पता, ये बरकत वाली ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो बिजनेस हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक को पता है क्या? वो ये रिपोर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे इतना बिजनेस हो रहा है, लोग कितने खुशहाल है। आप यहीं देख लें, कोई भी लोग आपको गरीब नजर आएगा। मुझे एक बात बताएगा, आपको पता है वहाँ पर BLI स्कीम के तहत उनकी जस्ट मोबाइल के एक्सपोर्ट्स जो है वो 82,000 करोड़ तक पहुँच गई है, मेड इन इंडिया की बनी हुई। 82,000 करोड़, पहले तो मैं ये बात हजम कर लूँ, 82,000 करोड़ के उन्होंने मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो भाई ये थी हमारी पाकिस्तान के अवाम। आई लव पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि देखो भाई भूख से मर रहे हैं भाई साहब, पैसा एक नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, सब कुछ तहस नहस है, फिर भी खुश हैं भाई साहब। इनसे सीखना चाहिए भाई साहब, वर्ल्ड को सीखना चाहिए भाई साहब। इतना यानी कि भूख से परेशान होकर पागल हो चुके हैं कि अपनी इकोनॉमी GDP को नंबर 1 दिखा रहे हैं, यानी कि इनके देश की नंबर 1 है और इनकी मीडिया इस चीज को दिखाती नहीं है। आप ये तो देखिए भाई साहब यानी कि अपने देश के एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एम्बेसी US में थी उसको बेच रहे हैं, वो मीडिया उस चीज को दिखा रहा है। बट ये इतने अमीर हैं पाकिस्तानी अवाम भाई साहब, इसने आज तक भारत से कुछ नहीं मांगा। ये तो इनके पॉलिटिकल जो राजनीति है वो गंदी है भाई साहब। आज भी तो इनके बहुत अमीर है। वाह मेरे दोस्त, वाह क्या दिमाग पाया है। कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे पड़ोसियों के लिए।